दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज गृह लक्ष्मी को, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक काम वाली बाई ड्रग डीलर बनी और बड़े बड़े ड्रग माफिया से ड्रग डीलिंग करने लगी। उसने तो एक ईमानदार पुलिस वाले को भी अपना पार्टनर बना लिया। सीरीज बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज काम वाली बाई लक्ष्मी यानी हिना खान से शुरू होती है। जब वो रात को अपना सारा काम खत्म करके अपने घर लौटती है तो सूर्या नाम का गुंडा उसके पति मिलन को पीट रहा होता है। असल में लक्ष्मी और मिलन ने सूर्या से 15 लाख रुपए का कर्जा लिया था ताकि वो अपना घर ले सके, मगर बिल्डर उनके पैसे लेकर भाग गया। अब दोनों पति पत्नी कर्जे में डूबे हुए थे, जिसके लिए सूर्या आए दिन उन्हें परेशान करता था। यहाँ लक्ष्मी सूर्या को रोकते हुए कहती है कि वो लोग उनके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। तब सूर्या उसे कहता है कि अगर वो 15 लाख के बदले उसके साथ 15 रातें गुजारेगी तो वो उनका कर्जा माफ कर देगा। ये सुनकर मिलन गुस्से में लाल हो जाता है और लक्ष्मी भी भड़क जाती है। वो सूर्या से कहती है कि वो 1 हफ्ते के अंदर उसका कर्जा उतार देगी। फिर रात को लक्ष्मी और मिलन रोमांस कर रहे होते हैं। तब लक्ष्मी मिलन से कहती है कि उन्हें अब बच्चा कर लेना चाहिए। मिलन कहता है कि पहले ही हमारे ऊपर कर्जा है, अभी हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तब लक्ष्मी कहती कि हमारे हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे। वैसे भी शादी को 7 साल हो चुके थे, इसलिए लक्ष्मी बच्चे के लिए उतावली हो रही थी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि मिलन का एक भाई भी था, हेमंत, जो कि एक पुलिस वाला था। हेमंत लक्ष्मी की सास के साथ रहता था और लक्ष्मी के ससुर की मौत के बाद उनकी नौकरी हेमंत की माँ ने उसे दिला दी थी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसी बात से लक्ष्मी और मिलन दोनों की उनसे नहीं बनती थी। खैर अगले दिन लक्ष्मी अपना काम खत्म करके गृह लक्ष्मी सोसाइटी जाती है, यानी उसी बिल्डिंग में जहां वो लोग घर खरीदने वाले थे। लक्ष्मी वहां भगवान से प्रार्थना करती है कि वो इस मुसीबत का कोई हल निकाले। अब जब वो पूजा कर ही रही होती है तभी बिल्डिंग के नीचे 2 आदमी कार से उतरते हैं। फिर वो लोग कार से 2 बोरियां निकालकर एक गोडाउन में रख देते हैं और जाते वक्त उनमें से एक आदमी की जेब से गोडाउन की चाबी जमीन पर गिर जाती है। उनकी जाते ही लक्ष्मी चाबी उठाती है और गोडाउन के अंदर जाती है। गोडाउन में बहुत सारी बोरियां रखी थी। अब जैसे वो आदमी बोरियां छुपा रहे थे, लक्ष्मी को शक होता है कि उनमें जरूर कोई कीमती सामान होगा। तब वो एक बोरी खोलकर देखती है तो उसमें मेथी के पत्तों जैसा कुछ होता है। लक्ष्मी वो 2 बोरियां लाकर अपने फ्लैट के वहां रख देती है। इसके बाद वो एक बोरी से थोड़ी सी मेथी के पत्ते अपने घर ले आती है। फिर वो लोग अलग अलग तरह से पता करने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले सीन में लक्ष्मी कहीं जा रही होती है, तब उसे रास्ते पे माचिस मिल जाता है जिसके घर वो काम करती थी। माचिस के पास जो माल था उससे भी वैसी स्मेल आ रही थी जैसे उन मेथी के पत्तों से आई थी। इसलिए लक्ष्मी माचिस को पूछती है कि ये है क्या। माचिस कहता है कि ये गांजा है। इतना ही नहीं, माचिस उसे गांजे को क्रश करके जॉइंट बनाना भी सिखाता है। जिसके बाद लक्ष्मी अपने घर पर पड़े माल से जॉइंट बनाती है और लाकर माचिस को दिखाती है। तब माचिस जॉइंट मार के लक्ष्मी को बताता है कि वो माल बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसे बेच के लक्ष्मी करोड़पति बन सकती है, क्योंकि उसके पास उस माल की 2 बोरियां थी। ये बात सुनकर लक्ष्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर माचिस उसे अजंक्य नाम के एक बंदे से मिलवाने ले जाता है और अजंक्य कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं साथ में वो ड्रग्स भी बेचता था। अजंक्य उन दोनों को बताता है कि वो इतना सारा माल तो नहीं खरीद सकता, पर वो एक फ्रेडी नाम के आदमी को जानता है जो माल खरीदेगा, मगर फ्रेडी बेहद ही खतरनाक आदमी है। अब फ्रेडी से अपनी पहचान छुपाने के लिए लक्ष्मी अपना नाम रानी रखकर माचिस के साथ उससे मिलने जाती है। तो फ्रेडी लक्ष्मी से कहता है कि वो किसी काम वाली बाई के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। तब लक्ष्मी उसे कहती है कि कम से कम वो एक बार उनका माल तो देख ले, पर फ्रेडी नहीं मानता। यानी अब लक्ष्मी और माचिस को खुद ही वो माल बेचना होगा, पर कैसे। माचिस कहता है कि उन्हें माल बेचने के लिए उसकी अच्छे से पैकेजिंग करनी होगी, जिसके लिए उन्हें माल को एक नाम भी देना होगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लोग अपने माल का नाम रखते हैं रानी छाप पर्पल। जिसके बाद देखते देखते माल बिकना शुरू हो जाता है और दोनों धड़ाधड़ पैसा कमाने लगते हैं। इसमें अजिंक्य भी उनकी मदद कर रहा था। फिर हम तोकस नाम के एक IPS ऑफिसर को देखते हैं, जिसका हाल ही में बेतलगढ़ में ट्रांसफर हुआ था। असल में बेतलगढ़ में ड्रग डीलिंग के केसेस बढ़ गए थे, जिसकी जांच टोकस कर रहा था। अब लक्ष्मी का देवर हेमंत भी IPS टोकस के अंडर काम करने लगा था। दूसरी तरफ हम विक्रम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने 2 आदमियों को मार डालता है, क्योंकि उनकी वजह से उसके ड्रग्स चोरी हो गए थे। यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वो 2 गांजे की बोरियां किसकी थी।
यहाँ विक्रम अब हर हाल में अपना चोरी हुआ गांजा वापस ढूंढना चाहता था और विक्रम बेतालगढ़ का सबसे बड़ा ड्रग माफिया भी था। वहीं सूर्या जिसने लक्ष्मी को कर्जा दिया था वो भी विक्रम का साथी था। इसके बाद हम अजंक्य को वो ड्रग्स एक लड़की को बेचते हुए देखते हैं। लड़की ड्रग्स लेकर सूर्या के पास जाती है और सूर्या उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो वही ड्रग्स है जो चोरी हुए थे। फिर सूर्या उस लड़की की मदद से अजंक्य को पकड़वाता है और तब फ्रेडी भी उस वक्त वहीं था। वो समझ जाता है कि अजंक्य को वो ड्रग्स बेचने वाली औरत काम वाली बाई रानी थी जो डील करने उसके पास आई थी। तब वो रानी यानी लक्ष्मी को अकेले में मिलने बुलाता है और उसे धमकाता है कि वो विक्रम के ड्रग्स उसे वापस लौटा दे, नहीं तो विक्रम उसे जान से मार देगा। ये सुनकर लक्ष्मी पहले तो चौंक जाती है, फिर वो अपना दिमाग चलाती है और उसे समझ आता है कि अब फ्रेडी खुद विक्रम से छिपकर उन ड्रग्स को बेचना चाहता होगा। तब वो उसे ऑफर देती है कि अगर वो उन ड्रग्स को खरीदेगा तो ही वो उसे ड्रग्स देगी, फ्री में तो कुछ भी नहीं होने वाला। पहले तो फ्रेडी उस पर खूब चिल्लाता है पर लक्ष्मी टस से मस नहीं होती, जिससे कि वो उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है। फिर लक्ष्मी उन ड्रग्स में से कुछ ड्रग्स फ्रेडी को बेच देती है जिससे कि उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इधर विक्रम अजंक्य को पीट पीट कर रानी के बारे में पूछ रहा था मगर अजंक्य उससे रानी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी लक्ष्मी वहाँ सूर्या के पैसे लौटाने आ जाती है और हमें पता चलता है कि अजंक्य, लक्ष्मी और माचिस ने ऐसा प्लान किया था कि अगर उनमें से कोई भी पकड़ा जाता है तो वो लोग ऐसा बोलेंगे कि उन्हें ड्रग्स डीनो ने बेचा है। और प्लान के मुताबिक अजंक्य विक्रम को यही कहता है कि डीनो ने उसे वो ड्रग्स बेचा था। असल में डीनो विक्रम के लिए ही काम करता था जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। खैर लक्ष्मी विक्रम से कहती है कि डीनो अब भी जिंदा है, बस वो पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गया है। अब लक्ष्मी को ये बात कैसे पता थी? तो डीनो अपनी माँ के साथ लक्ष्मी के पड़ोस में ही रहता था। डीनो की माँ आंखों से देख नहीं पाती थी। उन्होंने कई बार सबको बताया था कि उनका बेटा डीनो जिंदा है, इसलिए लक्ष्मी ये सब जानती थी। इसके बाद विक्रम अजंक्य को छोड़ देता है। फिर सूर्या लक्ष्मी के साथ डीनो के घर उसे ढूंढने जाता है पर डीनो उसके हाथ नहीं लगता। अगले सीन में लक्ष्मी फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि वो जल्द से जल्द बाकी बचा हुआ माल बेचना चाहती है, क्योंकि अगर विक्रम और सूर्या को पता चल गया कि माल उसने चुराया है तो उसके परिवार वाले खतरे में आ जाएंगे। तब फ्रेडी लक्ष्मी से कहता है कि वो उसे कल किसी पार्टी से मिलवाने ले जाएगा जो उससे माल खरीद लेंगे। हालांकि अगले दिन उनके निकलने से ठीक पहले टोकर फ्रेडी के अड्डे पर रेड मारता है और वो फ्रेडी को गिरफ्तार कर लेता है, साथ ही माल भी जब्त कर लेता है। इसके बाद विक्रम और सूर्य फ्रेडी की बेल करवाने आते हैं। बेल तो क्या, वो लोग तोकस को धमकाते हैं कि वो फ्रेडी को छोड़ दे, लेकिन तोकस उनकी धमकी से नहीं डरता और आखिरकार उन्हें वकील बुलाकर फ्रेडी को छुड़ाना पड़ता है। फिर जेल से छुटाने के बाद सूर्या सारा समय फ्रेडी के साथ ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सूर्या से बच के लक्ष्मी के पास कैसे जाए। यहाँ लक्ष्मी भी फ्रेडी को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर आखिरकार उसे सूर्या के साथ लक्ष्मी से मिलने जाना पड़ता है। तब फ्रेडी सूर्या के सामने ऐसे नाटक करता है मानो लक्ष्मी उसे ड्रग्स खरीदने आई हो। तब लक्ष्मी भी सारा मांजरा समझ जाती है। वो भी उसके नाटक में उसका साथ देती है और ड्रग्स लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर सूर्या लक्ष्मी से कहता है कि वो उसे घर छोड़ेगा। यहाँ सूर्या की नजर पहले से ही लक्ष्मी पर थी, ये तो हम जानते हैं। फिर जब सूर्या लक्ष्मी को घर लेकर आता है तो उसकी सास और मिलन उसे देख लेते हैं। दरअसल किसी ने मिलन के दिमाग में शक डाल दिया था कि शायद लक्ष्मी सूर्या के साथ सोई होगी, तभी सूर्या पैसों को लेकर इतना शांत है। ये देखकर मिलन उस पर शक करने लगता है और उस पर चीखता चिल्लाता है। लक्ष्मी मिलन से कहती है कि उसने एक नया काम शुरू किया है जिसके उसे पैसे मिले हैं और वही पैसे वो सूर्या को देने गई थी। तब मिलन कहता है कि उसे पैसे पहले घर पर देने चाहिए थे, ना कि सूर्या को। लक्ष्मी कहती कि वो किसी भी तरह सूर्या का कर्जा उतारना चाहती थी ताकि फिर मिलन और वो दोनों बच्चा करने के बारे में सोच सके। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है और बहस के बीच मिलन के भाई हेमंत की भी बात निकलती है। लक्ष्मी कहती कि तुम्हारा भाई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए अब तुम्हें उससे जलना बंद कर देना चाहिए और अगर तुम्हारे पिताजी की नौकरी तुम्हें मिल भी जाती तो भी तुम चपरासी ही बनते, क्योंकि मिलन ने 10th तक पास नहीं की थी। ये सुनते ही मिलन भड़क जाता है और लक्ष्मी को थप्पड़ मार देता है। हालांकि अगले दिन मिलन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जान जाता है कि लक्ष्मी सच बोल रही थी, जिसके बाद उसका और हेमंत का
रिश्ता भी थोड़ा ठीक होने लगता है। इसके बाद फ्रेडी लक्ष्मी को कॉल करके बताता है कि आज उसे अकेले डील करने जाना पड़ेगा क्योंकि टोकस की नजर उस पर थी, तो वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। तब लक्ष्मी फ्रेडी के दिए पते पर चली जाती है। इधर मिलन अपने भाई हेमंत से कहता है कि लक्ष्मी बहुत परेशान लगती है, शायद वो पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम कर रही है। हेमंत कहता है कि भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर लक्ष्मी पोडर नाम के आदमी जिसके यहाँ वो गई थी उसे ड्रग्स बेच देती है। पोडर लक्ष्मी को बताता है कि उसका ये तो छोटा मोटा धंधा होगा, मगर वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करता है। हालांकि लक्ष्मी तो इतने पैसे देखकर बहुत खुश थी। फिर पोडर से पैसे लेकर लक्ष्मी घर जाने लगती है और माचिस से कहती है कि उसे अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, पर कैसे, क्योंकि उनका सारा माल तो अब बिक चुका था। फिर लक्ष्मी माचिस को बताती है कि मैं जानती हूँ कि विक्रम अपना माल कहाँ छुपाता है। जिसके बाद वो उसके गोडाउन का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है, मगर तभी विक्रम के आदमी वहाँ आ जाते हैं और लक्ष्मी और गुंडों में हाथापाई होने लगती है। तब लक्ष्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। तब भागते हुए वो हेमंत से टकराती है और हड़बड़ी में उसे माचिस समझ लेती है। वो उससे पूछती है कि पैसे ठीक तो है ना। ये सुनकर हेमंत समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, ये कौन से पैसे की बात कर रही हैं। फिर हेमंत के ज्यादा पूछने पर लक्ष्मी उसे सब सच बता देती है, जो सुनकर हेमंत के तो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी भाभी एक ड्रग डीलर है। ऊपर से हेमंत खुद भी पुलिस वाला था। लक्ष्मी कहते कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, अगर मैं सूर्या के पैसे ना लौटाती तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। साथ ही वो हेमंत से ये भी कहती है कि वो आगे भी ये काम करेगी क्योंकि वो माँ बनना चाहती है और माँ बनने के बाद वो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है। तब हेमंत कहता है कि वो भी एक ईमानदार ऑफिसर है, इसलिए वो भी अपनी भाभी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद वो कहता है कि अब ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे और वो उन पैसों को लेकर चला जाता है। हालांकि लक्ष्मी को यकीन था कि उसका देवर उसकी तकलीफ समझेगा और उसे वो पैसे लौटा देगा। फिर अगले दिन हेमंत किसी बार में जाता है जहां वो अपने भाई मिलन को शराब पीते हुए देखता है। मिलन परेशान था क्योंकि उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ सूर्या आता है और देखता है कि एक टेबल पर किसी ने उल्टी की हुई है, तो वो जानबूझकर मिलन को जलील करके उससे वो टेबल को साफ करने को कहता है। मिलन भी सूर्या के एहसानों तले दबा था, सो वो उस टेबल को साफ करने लगता है। ये देख हेमंत को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सीधा घर जाकर उस बैग से 15 लाख रुपए निकालता है और जाकर सूर्या को दे देता है, यानी सूर्या का सारा कर्जा उतर चुका था। फिर हेमंत अपनी भाभी लक्ष्मी से कहता है कि उसके पिताजी ने जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी की, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने खुद भी ईमानदारी से अपना काम किया, पर उसे भी बदले में कोई इज्जत नहीं मिली। हेमंत समझ गया था कि इज्जत ईमानदारी से नहीं बल्कि पैसों से आती है, इसलिए वो भी लक्ष्मी के साथ ड्रग डीलिंग करना चाहता था। तब लक्ष्मी कहते कि इस काम में बहुत रिस्क है, तुम पहले सोच लो। तब हेमंत रिस्क उठाने को तैयार था। लक्ष्मी कहते कि पहले तो उन्हें माल लाना होगा क्योंकि उनका सारा माल खत्म हो चुका है। हेमंत कहता है कि टोकस ने विक्रम के अड्डों पर रेड मारकर जो माल जब्त किया था अब वो पुलिस कस्टडी में है। वैसे भी वो वहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, इससे अच्छा तो हम ही उसे वहाँ से निकाल कर बेच दें। लेकिन उस रूम की चाबी मिलन के पास थी, जो वहाँ साफ सफाई किया करता था। फिर लक्ष्मी मिलन से रोमांस करते वक्त बातों बातों में वो चाबी चुरा लेती है और साबुन पर उसका निशान बना लेती है। जिसके बाद हेमंत के पास वो चाबी आ चुकी थी, जिससे हेमंत छिपकर वो माल चुराता है। फिर वो लोग माल की जगह मेथी के पत्ते रख देते हैं और ऐसा वो लोग कई दिनों तक करते हैं। यहाँ हेमंत लक्ष्मी से कहता है कि टोकस जितना ज्यादा विक्रम के अड्डों पर रेड मारेगा उतना माल हमारे पास आता रहेगा। फिर लक्ष्मी फ्रेडी से बात करके विक्रम के अड्डों के बारे में पता करती है और हेमंत को बताती है। जाहिर सी बात है कि हेमंत उन अड्डों की खबर टोकस को देता था और टोकस अड्डों पर रेड मारकर माल जब्त कर लेता था। वही माल ये लोग चुरा कर बेचते थे। इसी तरह से एक साइकिल बन गई थी। मगर एक दिन लक्ष्मी को खबर मिलती है कि विक्रम ने डीनो को पकड़ लिया है और उसे डर था कि डीनो को कहीं विक्रम मार न डाले। यही बात लक्ष्मी हेमंत को बताती है, जिसके बाद वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हेमंत टोकस से कहता है कि उसे विक्रम के एक और अड्डे का पता लगा है और उन्हें
अभी के अभी वहाँ रेड मारनी चाहिए। तब तोकस फौरन अपनी टीम को लेकर उस अड्डे पर रेड मारता है और विक्रम को भी खबर मिलते ही वो तुरंत अपने अड्डे पर पहुंचता है। इधर लक्ष्मी और माचिस डीनो को बचाने विक्रम के घर जाते हैं, पर विक्रम ने तो पहले ही डीनो को मार डाला था। ये देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन सब की वजह से ही डीनो को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ तोकस को विक्रम के अड्डे पर ढेर सारा माल मिलता है जो कि लक्ष्मी ने ही वहाँ रखा था। तब टोकस विक्रम और उसके साथी सूर्या दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि उसे हेमंत का राज भी पता चल चुका था, तो वो हेमंत को भी गिरफ्तार कर लेता है। तभी हेमंत को लक्ष्मी का कॉल आता है, जिसके बाद उसकी भी पूरी पोल खुल चुकी थी। यानी तोकस जान गया था कि हेमंत और लक्ष्मी साथ मिले हुए हैं। यहाँ लक्ष्मी कहती कि वो आकर खुद सरेंडर कर देगी। तोकस हेमंत को कुछ न करे। फिर कहे मुताबिक लक्ष्मी खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करती है, और तोकस भी ये जानकर हैरान था कि भला एक काम वाली बाई इतनी बड़ी बड़ी ड्रग डीलिंग कैसे कर सकती है। लक्ष्मी कहते कि ये सब करना उसकी मजबूरी थी। यहाँ उन लोगों को ये भी पता चलता है कि डीनो को मारने के बाद विक्रम को पता लग चुका था कि उसका माल लक्ष्मी ने चुराया है, और वो ये भी जान गया था कि लक्ष्मी ने उससे जानबूझकर पकड़वाया था। यानी लक्ष्मी की जान को तो पहले से ही खतरा था। फिर तोकस मिलन को कॉल करके थाने बुलाता है ताकि उसे उसकी बीवी की सच्चाई बता सके, लेकिन मिलन के थाने में आने से पहले ही उसकी शूट आउट में मौत हो जाती है, जो विक्रम के आदमियों ने करवाया था। तब मिलन को मरा हुआ देखकर लक्ष्मी पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो ये सब अपने पति और अपने होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि विक्रम और सूर्या का काजी नाम का बॉस है। काजी दुबई में रहता है। जब उसे पता चला कि उसके आदमी विक्रम और सूर्या को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो उसी ने अपने गुंडों से कहकर थाने पर हमला करवाया था। हालांकि मिलन के साथ कुछ पुलिस वालों की भी शूट आउट में जान गई थी। यहाँ तोकस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काजी अब इंडिया आने वाला है, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी है कि उसका माल लक्ष्मी ने चुराया था और उसके आदमियों को भी उसी ने जेल भिजवाया था। ये सुनकर तोकस सोचता है कि लक्ष्मी के जरिए वो आसानी से काजी तक पहुंच जाएगा। तब लक्ष्मी भी पुलिस की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर मिलन का अंतिम संस्कार होता है और लक्ष्मी ठान लेती है कि वो मिलन की मौत का बदला जरूर लेगी। इसके बाद तोकस लक्ष्मी को वो सब कुछ सिखाता है जो उसे काजी के आने के बाद करना होगा, जैसे कि शूटिंग, सेल्फ डिफेंस वगैरह वगैरह। फिर लक्ष्मी जब कहीं जाती है तो काजी के आदमी आकर उसे उठा ले जाते हैं। हालांकि लक्ष्मी पर ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से तोकस उस तक पहुंच जाता है। इसके बाद लक्ष्मी के सामने काजी आता है। वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें शाबाशी दूं या तुम्हें गुस्से में जान से मार दूं। तब लक्ष्मी कहते कि जो करना है वो सोच समझ कर करो, क्योंकि मुझ पर इस समय ट्रैकर और रिकॉर्डर दोनों लगे हुए हैं। जो सुनकर काजी चौंक जाता है और पुलिस के डर से तुरंत वहाँ से छू हो जाता है। लेकिन तब भी लक्ष्मी चिल्लाती रहती है कि काजी साहब मुझे मारो, ताकि तोकस फौरन उसे लेने वहाँ आ जाए। और होता भी ऐसा ही है। तोकस आकर लक्ष्मी को बचा लेता है और उसे उसके घर पर छोड़ देता है। और इसी हादसे के बाद तोकस अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे देता है, क्योंकि उसके सामने उसके कई साथियों की जान गई थी। और तोकस ने सोचा कि वो ऑन ड्यूटी तो उन गुंडों तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए अब वो ऑफ ड्यूटी ही उन्हें पकड़कर खत्म करेगा। फिर लक्ष्मी काजी से मिलने जाती है तो काजी लक्ष्मी से इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसे की वजह से काजी की जान बची थी। असल में लक्ष्मी ने उसे जाने का मौका दिया, जिसके बाद ही उसने पुलिस को बुलाया। फिर लक्ष्मी कहती कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। हालांकि काजी समझ नहीं पा रहा था कि वो लक्ष्मी पर भरोसा करे या ना करे। लक्ष्मी कहती है कि शतरंज के खेल में हमेशा रानी सबसे अहम होती है और रानी का यही काम होता है कि वो अपने राजा की रक्षा करे। और ये कहकर लक्ष्मी वादा करती है कि वो हर हाल में अपने राजा की रक्षा करेगी, कभी उसका नाम सामने नहीं आने देगी। ये सुनते ही काजी, जो लक्ष्मी से पहले ही इम्प्रेस हो चुका था, उसे अब लक्ष्मी पर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो उसे बेतलगढ़ का मुखिया बना देता है। यानी अब सारा शहर लक्ष्मी के अंडर था। फिर लक्ष्मी काजी को बताती है कि उसने पुलिस स्टेशन के बाहर जो शूट आउट करवाया था उसमें उसके पति की भी मौत हो गई थी। इतना कहकर लक्ष्मी अपनी गन निकालती है और काजी को शूट कर देती है। तब हमें पता चलता है कि पिछली बार लक्ष्मी ने काजी को सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि वो उसे खुद मारकर मिलन की मौत का बदला ले सके। इसी के साथ गृहलक्ष्मी वेब सीरीज यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।